This time, people understand that this is a trillions of dollars event. It's going to be hundreds of thousands of lives on a global basis. I think now people understand why those alarms were raised, and that for the next one, we will be far more ready than we were for this one. Well, I'm sure there'll be lots of postmortems about, why before this hit, didn't we do more? Why, right when it hit, didn't we do more? It's most important to be looking forward and saying, are the number of tests growing? Is the speed which they come back less than 24 hours? And are we testing the right people? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसान ज़ात यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, कोविड-19 दरियाफ्त होने से लेके आज मौजूदा हाल तक दुनिया भर की स्टॉक एक्सचेंज दो हिस्सों में तकसीम हो गई है, फार्मास्यूटिकल और नॉन फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स। फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स जॉनसन एंड जॉनसन, बेयर वगैरह की स्टॉक प्राइसेस सीधा ऊपर, और नॉन फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स जिसमें ब्रेंट क्रूड ऑयल भी शामिल है, उनकी स्टॉक प्राइसेस सीधा नीचे जा रही हैं। दोस्तों, 3 साल पहले अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुसन्निफ मैक्स टेगमार्क ने अपनी किताब लाइफ 3.0 बीइंग ह्यूमन इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एआई की 1000 सालों की मुस्तकबिल की तारीख, जिसे उसने लाइफ 3.0 और मौजूदा हाल लाइफ 2.0 का तज़किरा कलम बंद किया कि ग्लोबल बिजनेस टाइकून्स, एम्पायर्स और स्टॉक्स एआई की एक मुनफरिद इकसाम प्रोमेथुअस के ज़रिए कंट्रोल की गई है, जो कि यहाँ तक कि खुद करंट अफेयर्स और न्यूज़ को एनालाइज करके आर्टिकल्स, ब्लॉग्स लिखकर दुनिया भर के रिसर्च एनालिस्ट और साइंटिस्ट को भेजते हैं। आप इंटरनेट पर जो कुछ इन्फॉर्मेशन रिटन फॉर्म में पढ़ते हैं, मेजॉरिटी वो एआई बॉट्स की कलम बंद की गई होती हैं। यहाँ तक कि प्रोमेथुअस एआई खुद ब खुद मशीन्स को तश्कील दे सकता है। यहाँ तक कि प्रोमेथुअस ने अपने मीडिया चैनल्स भी लॉन्च किए, जिसमें बगैर इश्तिहारात के एडवांस एक्सपर्ट बॉट्स जो कि इंसानों जैसे लगते थे, वो दुनिया भर की न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग करते और दुनिया के नामवर पॉडकास्ट आर्टिस्ट की वॉइस ओवर को स्टडी करके अपने पॉडकास्ट बनाते हैं। ये दौर लाइफ 2.0 इंफॉर्मेशन का दौर है। लाइफ 3.0 जो कि एडवांस्ड लेवल है, वो भी इंफॉर्मेशन का दौर। यहाँ तक कि लाइफ 1.0 जो कि बेसिक ह्यूमन लाइफ सेलुलर लेवल डीएनए, वो भी इंफॉर्मेशन का दौर है। लेकिन इन तीनों दौर में एक्सटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन का फ़र्क है। दोस्तों, वापस स्टॉक्स पे आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोमेथुअस एआई दुनिया भर की स्टॉक्स एक बड़े फ्रैक्शन पर कंट्रोल जमाया है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आईपैड गो-टू से लिया गया ये सीन, जहां ह्यूमन रेप्टाइल हाइब्रिड बच्चे के सर से जब कंप्यूटर सारा क्रूड ऑयल कंज्यूम कर लेता है, तो उसे स्क्रीन पे ये स्टॉक प्राइसेस की वीडियो चलाता है, जिसका रिफ्लेक्शन हाइब्रिड बच्चे की आंखों में बनता है। यानी इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इन्होंने किन किन चीज़ों पे कंट्रोल जमा लिया है। ताइवान ने 2019 के अख्तिताम से पहले ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कोविड-19 पेंडेमिक के बारे में खबरदार किया था। हांगकांग के एक निजी टीवी चैनल के इंटरव्यू में मेहमान खुसूसी WHO के असिस्टेंट डायरेक्टर ब्रूसेल वॉर्ड से पूछा गया कि क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ताइवान की WHO में मेंबरशिप कंसिडर करेगा, तो उन्होंने सवाल को इग्नोर कर दिया। Would the WHO consider Taiwan's membership? Hello? I'm sorry, I can't hear you. I couldn't hear your question. Okay, yeah. Let me repeat the question. No, that's okay. Let's move to another one then. ताइवान वो वाहिद मुल्क है जो कि WHO का मेंबर ना होने के बावजूद कोरोना वायरस स्प्रेड को कंट्रोल कर गया। रिसेंटली ये खबर सामने आई है कि ऑस्ट्रेलियन साइंसदान ने ये दावा किया कि उन्होंने एक ऐसी दवा तैयार की है जो कि 2 दिनों के अंदर कोरोना वायरस से कंप्लीट निजात दिलाएगी। ये नहीं बताया गया कि अगरचे ये एक ड्रग है या कोई वैक्सीन। इजराइल ने भी ऐलान किया था कि वो कुछ महीनों के अंदर एक तैयार करदा वैक्सीन दुनिया के फार्मास्यूटिकल कंपनीज को पेश करेंगे। वैसे ही रूस ने भी दावा किया, लेकिन इस सब से अमेरिका हरगिज खुश नहीं कि उनके अलावा कोई वैक्सीन तैयार कर दे। उम्मीद है इस कॉन्स्पिरेसी वायरस से जल्द एज जल्द छुटकारा मिलेगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, इंसान ज़ात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वो बेल आइकन प्रेस करें।
ایسے میں ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گی. شکریہ.